नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी चुनाव में बहुत एक्टिव है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे लगाती है, कहती है कि मैं यूपी की बेटी हूं। पर पंजाब जाते ही प्रियंका गांधी के तेवर बदल जाते हैं। दरअसल बड़ी खबर सीएम चन्नी के एक बयान और प्रियंका गांधी के समर्थन से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो पंजाब की एक जनसभा की है, जहां पे सीएम चन्नी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद है और चन्नी कहते हैं कि यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को, दिल्ली के लोगों को यहां पे घुसने नहीं दिया जाएगा। उस पे प्रियंका गांधी मुस्कुराती है, तालियां बजाती है। तो ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रियंका गांधी ने और सीएम चन्नी ने मिलकर यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। बिहार दे दिल्ली दे भैये आगे राज करते तो देखा आपने कि जिस तरह से सीएम चन्नी कहते हैं उसका समर्थन भी प्रियंका गांधी करती है। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मनीष जी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बताता है कि प्रियंका वाड्रा वो राहुल गांधी से भी ज्यादा अक्लमंद पॉलिटिशियन है। अब दो बातें इन्होंने कही, एक कि यूपी, बिहार और दिल्ली वाले आउटसाइडर हैं, इन्होंने कह दिया, और दूसरा कि उन्हें खदेड़ दो, उनको यहाँ राज करने नहीं देंगे। तो चन्नी साहब से तो पहली बात तो ये पूछा जाना चाहिए कि यूपी बिहार के लोग ही पंजाब के ऊपर राज कर रहे हैं। ये यूपी बिहार के लोगों की वजह से ही चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि ये फैसला कि चन्नी मुख्यमंत्री बनेंगे ये तो प्रियंका वाड्रा ने, राहुल गांधी ने लिया। ये प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी हैं कहाँ के? इनका घर तो इलाहाबाद का है। ये खुद को ये यूपी में जाती हैं और कहती कि मैं तो यूपी वाली हूँ। ये यूपी के दो लड़के पिछली बार जब ये अखिलेश यादव के साथ थे, तो आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस बयान को लेकर के वो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी अपने नेशनल कैरेक्टरिस्टिक को लूज करते जा रही है। आपने कभी सुना कभी किसी बीजेपी के लीडर को ये कहते हुए भाई यूपी में, असम में कोई घुसेगा नहीं या मध्य प्रदेश में किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा? इस तरीके की चीज़, मुख्यमंत्री एक रिस्पॉन्सिबल पद होता है और इनको मालूम होना चाहिए कि अगर यूपी बिहार के लोग पंजाब से बाहर आ गए, इनकी सारी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे खेत तो है लेकिन ये सिख काम नहीं करते। उन खेतों में बिहार और यूपी के मजदूर काम करते हैं। वहाँ इंडस्ट्री तो है लेकिन वहाँ काम करने वाले ज़्यादातर लोग वो यूपी और बिहार से आते हैं, और आप उसकी ही आप मजाक उड़ा रहे हो। तो ये विपक्ष की नई राजनीति हो गई है। जो लार्जर सवाल है कि क्यों प्रियंका वाड्रा एक मुसीबत में फंसी, क्योंकि यूपी में भी उनको जाना है। यूपी में आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ये प्रियंका वाड्रा के इन करतूतों की वजह से कांग्रेस पार्टी को 0 बटा सन्नाटा हाथ लगने वाला है। यूपी के अंदर एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। तो हमें आश्चर्य नहीं होगा कि जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रही है। लेकिन ये एक ट्रेंड सा आप देखिए, बंगाल में आप जाइए, बंगाल में ममता बनर्जी कैंपेन शुरू करती है, यूपी बिहार वाले आए तो उनको कहते भाई ये गुंडा है, सीधे गुंडा है। आप पंजाब में चुनाव हो रहा है, आप यूपी बिहार वालों को आप वहाँ पे आप गाली देना स्टार्ट कर दो। अब आप महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ पे शिवसेना जो एनसीपी और ये वो यूपी, भाई कोरोना आया, आपको यूपी बिहार के लोगों से वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ की इकॉनमी चलती है। ये सब लाट साहब हैं, ये लोग काम नहीं करेंगे, इनको मजदूरी चाहिए, इनको वर्कर चाहिए, तो वो यूपी बिहार के लोग चाहिए। और जब कोरोना आता है तो वहाँ से भगा दिया जाता है इन लोगों को। तो एक नया ट्रेंड हिंदुस्तान की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि हर राज्य में, खास करके विपक्ष की तरफ से, आप जो सब रीजनलिज्म है, सब नेशनलिज्म है, उसको आप इन्वोक कर रहे हो। और इसका नुकसान हिंदुस्तान के ओवरऑल कैरेक्टर के ऊपर बनता है कि लोगों को लगता है कि भाई हम दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब इसमें जो मूल बात है कि भाई ये क्यों यूपी के चुनाव में प्रियंका वाड्रा, अब जहां कांग्रेसी जाए उनसे पूछा जाना चाहिए
कि भाई ऐसी क्या दिक्कत है, यूपी के लोग अछूत हो गए क्या, बिहार के लोग अछूत हो गए क्या? आप वहां पे जाकर के तालियां बजा रही हो, आप खुद यूपी की हो, यही तो आपका डेमोसाइल जो है भाई हम इलाहाबाद की हो, उसके अलावा गांधी परिवार के कोई डी तो कश्मीर में है नहीं। ये सब कुछ तो इलाहाबाद से ही, जब उनके दादा परदादा सारे लोग जो है पूरा नेहरू खानदान वो इलाहाबाद से था। आप बगल में बैठ के यूपी वालों को गालियां दिलवा रही हो और खुद ताली बजा रही हो, तो ये बड़ा ही शर्मनाक हुआ है। और किसी भी लीडर को जिसका एस्पिरेशन नेशनल लेवल की राजनीति का है, ये काम तो उसको शोभा नहीं देता। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। अब क्या यूपी वालों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस को वोट दे या ना दे? देखिए, यूपी वालों के सामने बहुत सारे सवाल हैं। एक और मैडम है बंगाल की, जो इन्होंने तो कहा कि भाई हम यूपी वालों को खदेड़ देंगे। वो तो खदेड़ दी थी। बंगाल में बीजेपी प्रचार के लिए निकलती थी, आप ये कहो कि भाई बीजेपी के गुंडे आ गए, बात समझ में आता है। आप ये कहो कि भाई ये जो है संघी लोग आ गए, आप ये कहो कि भाई ये हिंदू महासभा के लोग आ गए, ये जो है नाथूराम गोडसे के पुजारी आ गए, ये तो समझ में आती है बात। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा ये यूपी के गुंडे आए हैं, यूपी के लोग गुंडे होते हैं, यही बात वो कह रहे थे ना। और उसके साथ गठबंधन किसका है? गलवैया कौन कर रहा है? अखिलेश यादव। लेकिन भाई देखिए दिक्कत क्या है, राजनीति में सारे लोग इस तरह से मशगूल हो जाते हैं, और अनटिल अनलेस देश की जनता इस तरह के बददिमाग लीडर्स के होश ठिकाने ना करे, किस तरीके से? वोटिंग से। जब तक आप इनको पनिश नहीं करेंगे, तब तक ये पंजाब में जाकर के यूपी वाले को गाली देंगे, बंगाल में जाकर के बिहार वाले को, यूपी वाले को गाली देंगे, वहाँ महाराष्ट्र में बैठ करके फिर वो यूपी वालों को भैया कहेंगे और ये कहेंगे। आप देखिए किस तरीके से लैंग्वेज, भैया, आप ये समझिए ये आप मजाक उड़ा रहे हो यूपी का, और आप वहाँ की इंचार्ज हो, आप वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही हो, तो ये चीज़ तो है। लेकिन देखिए चुनाव के समय कोई मीडिया इस तरह चीज़ों को नहीं उठाएगा। अदरवाइज यूपी के हर लोगों को अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि यूपी गुंडों की यूपी है? ममता बनर्जी के साथ आप जो कैंपेन कर रहे हो, ममता बनर्जी के साथ गठबंधन कर रहे हो, ममता बनर्जी बोल रही हो कि हम तो, मेरा छोटा भाई है अखिलेश, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, तो अखिलेश यादव को ये उस समय उस वक्त ये आवाज़ उठानी चाहिए थी ना कि भाई ममता बनर्जी आप ऐसा क्यों कह रही हो कि भाई यूपी के लोग गुंडे हैं, यूपी का कोई आदमी मिलता है आप उसे गुंडा बता देती हो। तो ये तो राजनीति का एक नया एक चरित्र सामने आ रहा है, और इसलिए ये प्रियंका वाड्रा को काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। बिल्कुल, तभी लोग कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा को माफी मांगना चाहिए, पर इतने घंटे बीत गए इस बयान को, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन अब चन्नी बनारस में है, आज सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की, तो क्या लगता है कि यूपी के लोगों को उनका विरोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, बीजेपी तो इस पे हमलावर है। देखिए यूपी में ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये 12th मैन है। मैच होता है, टीम में लोग होते हैं, और टीम में जब लोग होते हैं तो कुछ खेलने वाले होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं जो जिनका काम पानी पिलाना, ना उनको बैटिंग करना है, ना बॉलिंग करना है, ना फील्डिंग करना है, वो पानी पिलाने के लिए मैदान में जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की गत यही हुई है, और यही हाल रहा तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस पार्टी यही पानी पिलाने वाली एक भुटकटुआ पार्टी वही बन करके रह जाएगी। माफ़ी मांगना चाहिए, और यूपी की जनता को, ये अखिलेश यादव से भी, ममता बनर्जी से भी, प्रियंका वाड्रा से भी, चन्नी से भी, वो तमाम लोग जो जनता का मजाक उड़ाने की जो जरूरत करते हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, पंजाब में एक जनसभा हो रहा था जिसमें प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। सीएम चन्नी नारे लगाते हैं, कहते हैं कि बाहर के लोगों को, या उन्होंने साफ तौर पे कहा यूपी, दिल्ली और बिहार के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे में प्रियंका गांधी भी हंसती है, सीएम चन्नी के इस बयान का समर्थन करती है, ताली बजाती है। ऐसे में इस बयान के बाद से बीजेपी हमलावर है, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में
एक्टिव है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं यूपी की बेटी हूं, इस तरह के नारे लगाकर चुनावी मुद्दा बनाती है, वोट मांगती है। पर पंजाब जाके उनके तेवर बदल जाते हैं। वो पंजाब जाकर यूपी की बहू बन जाती है और यूपी के लोगों को ही बदनाम करती है, यूपी के लोगों का अपमान करती है। इस बयान को लेकर जबरदस्त राजनीति भी देखने को मिलेगी। अब देखना होगा इसका इंपैक्ट पंजाब चुनाव यानी कि 20 फरवरी को कितना पड़ेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।